अपना दरभंगा न्यूज में आपका स्वागत है। इस खबर के प्रायोजक है फर्नीचर विलेज, जीएम रोड, दरभंगा। धाराशाही हुई 16 साल पुरानी कमेटी, नए कमेटी का हुआ गठन। मदरसा हमीदिया के नए अध्यक्ष फखरे आलम, सचिव सिबगतुल्लाह खान, डब्बू खान बने, वही अन्य 5 को मदरसा हमीदिया कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें खालिद रजा, जावेद अनवर, नेमतुल्लाह, ओवैश करीम, काजिम खान के नाम शामिल हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों ने सुबह 11 बजे अपने अपने पद ग्रहण किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी समय से पहले ही पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पाए गए। 7 सदस्य कमेटी को मिली जिम्मेदारी को अब देखना है मदरसा में विकास में क्या क्या योगदान देते हैं और कौन कौन से कार्य नई कमेटी के सदस्य करना चाहते हैं। यहाँ से हाफिज, आलिम और कारी अल्लाह ताला तू बनाता रह। अल्लाह, जो भी लोग हमारे भाई नाराज हैं हमसे, जिस वजह से भी कि उनको जो है यहाँ से इस कमेटी पदभार ग्रहण किए हैं, कौन कौन आपके साथ है और क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का, जनाब कय्यूम अंसारी का, साथ में दरभंगा के अवाम का, जो इन्हीं लोग की राय मशवरे से ये कमेटी का गठन हुआ था और यही कमेटी को जनाब कय्यूम अंसारी साहब ने अप्रूवल किया। आज जो जिम्मेदारी उन्होंने हम लोगों पर, हमारी कमेटी पर सौंपा है, अल्लाह ताला हम लोग को इतनी तौफीक दे कि इस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी अंजाम तक पहुंचाएं। मदरसा हमीदिया किला घाट आज से 25-30 साल पहले दरभंगा जिला के अंदर नंबर 1 पोजीशन में था और आज जो हालात है वो करीब करीब आप सभी लोगों और दरभंगा वासियों से के सामने में ये इस पोजीशन में हम लोग और हमारी कमेटी और यहाँ पर जो दरभंगा के आवाम लोग हैं, जो उन लोग सबसे सहयोग से, मेहनत से हम लोग कोशिश करेंगे कि मदरसा हमीदिया को नंबर 1 पोजीशन पर। दुआ ये कीजिए, ये जो कमेटी बनी है और हम पुरानी कमेटी से ही मदद लेंगे। अल्लाह बाबू कोई हमसे बाहर के लोग नहीं है, वो भी हमारा भाई है, हमसे अलग नहीं है, ठीक है। उनको काम करने नहीं दिया गया। जो लोग भी थे, बाकी जो और लोग थे, उनको सदर का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है, तो उनको काम करने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए बहुत ज़्यादा उनको कहना नहीं है। हम अल्लाह से मदद लेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह भी रहेंगे यहाँ। आप देखेंगे आने वाले कुछ वक्तों में अल्लाह यहाँ रहेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कोई हमारे बाप का या अपने खानदान कोई जागीर नहीं है, ये आवाम की चीज़ है और इसमें हर किसी का हक है। कमेटी बनी है देख रेख के लिए, जिम्मेदारी नहीं मिली है कमेटी को, समझ गए? सबका हक है, सब लोग शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला इसमें और सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। और 20 तारीख आज है, 20 फरवरी 2022 को इंशाअल्लाह फिर आप लोगों को बुलाएंगे। अगर एक साल में कुछ नहीं कर पाए अगर, तो हम लोगों को भगाने की जरूरत नहीं है, खुद भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हुए, कितने आदमी कमेटी बनाए? हमारे कमेटी में 7 लोग शामिल हैं। जनाब फखरे आलम साहब सदर हैं, जनाब सिबगतुल्लाह साहब हैं, मैं खुद जावेद अनवर हूँ, जनाब नेमतुल्लाह साहब हैं, खालिद रजा साहब हैं, मोहम्मद उवैस साहब हैं, काजिम खान साहब। प्राथमिकता किस पर रहेगी आपकी? देखिए, पहले भी जो आंदोलन हुआ, आवाज़ उठती रही है, आप देख सकते हैं इसके भवन को। हमको लगता है सालों से इसका पुछारा भी नहीं हो पाया है, रौनक भी नहीं हुई है और बाथरूम की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, उसमें जाना तो दूर, नाक नहीं दिया जाता है, वज़ू खाना भी नहीं है
और खाने बनाने की भी जगह नहीं है। नहीं तो यहाँ न खाने का है और न जो मूलभूत सुविधा होती है बाथरूम जाने का वो भी नहीं है। तो इंशाल्लाह जो मूलभूत समस्या है पहले उसको दुरुस्त करेंगे और उसके बाद जो यहाँ हम लोगों ने फैसला लिया है हमारी कमेटी ने कि एक ड्रेस कोड बनाएंगे बच्चों के लिए और खाने का मेन्यू होगा कि किस दिन क्या उनको दिया जाएगा, सुबह क्या दिया जाएगा, लंच में क्या दिया जाएगा और स्नैक्स में शाम को क्या दिया जाएगा और रात को डिनर क्या कराएंगे। उसका बाज़ाब्ता एक मेन्यू होगा, एक सब कमेटी होगी जो इस चीज़ को मॉनिटरिंग करेगी, एक हमारे मेंबर रहेंगे उसकी देखरेख के लिए। और दूसरी बात कि हम लोग इंशाल्लाह हर महीने एक बैठक करेंगे और उसमें समीक्षा करेंगे कामों की, पढ़ाई की, बच्चों की तालीम कैसे हो रही है, उनका रहना सहना किस तरह से हो रहा है। हर महीने हम लोग जो है इसकी समीक्षा करेंगे। दूसरी बात कि हम लोग ने ये भी सोचा है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनको पास जिनके माँ बाप के पास जो है उनको 2 जून सिर्फ रोटी खिलाने का होता है, तो यहाँ रहने और खाने की तो मुफ्त व्यवस्था है, फॉर्म भरने में पैसा उनको लगता है। तो ऐसे गरीब बच्चों को हम लोग इंशाल्लाह मुफ्त में जो है फॉर्म भरवाएंगे और उनका जो है फॉर्म भरवा कर उनको एग्जाम। विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतिम दिन विषय विशेषज्ञ वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्राध्यापक प्रोफेसर शशि रानी अग्रवाल ने निदर्शन चयन पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए कहा कि निदर्शन का चयन सामाजिक विज्ञान के शोध में काफी महत्वपूर्ण होता है। हमारे ये पास है, शूट कर लेते हैं, तो ऐसे अध्ययन में क्या है वो पक्षपात आ जाएगा। प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह, HOD Sociology, Dean Faculty of Social Science, convener of the Research Methodology in Social Science Workshop के कन्वेनर के रूप में आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारे विभाग में 2 दिवसीय जो कार्यशाला प्रारंभ किए गए, 19 तारीख को 2 प्रोफेसर का व्याख्यान दिया गया, जिसमें प्रोफेसर BK लाल, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, पटना विश्वविद्यालय, ने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर पूर्णतः प्रकाश डाला। दूसरे प्रोफेसर थे RK मोहंती, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिजोरम से उन्होंने बोले। उनका टॉपिक था रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिस पर कि उन्होंने विस्तृत रूप में प्रकाश डाला। आज का 20 तारीख का 2 तकनीकी सत्र में प्रथम का व्याख्यान प्रोफेसर शशि रानी अग्रवाल साहिबा का है, जो रिटायर्ड प्रोफेसर BHU के हैं। उनका टॉपिक रहा सैम्पलिंग टेक्निक। और चौथा तकनीकी सत्र में जो व्याख्यान है डॉक्टर रीता जायसवाल का, जो BHU में प्रोफेसर हैं, और उनका टॉपिक है डाटा एनालिसिस। इन 4 तकनीकी सत्र के द्वारा जो व्याख्यान प्राप्त हुआ है, हमें ऐसा मानना है कि सामाजिक विज्ञान के शोधार्थियों को अपने शोध कार्य करने में काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि इन 4 तकनीकी सत्र के अंतर्गत शोध पद्धति शास्त्र के समस्या चुनाव से लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में संविधान का आयोजन किया गया। तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। युवा सन्यासी के रूप में शिकागो का भाषण पूरे अमेरिका को हिला दिया। उन्होंने सारे विद्वानों को, सारे फकीरों को, सारे जितने भी संत थे सबको हिला दिया। और पूरा भ्रमण करने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष दिया कि पूरे हिंदुस्तान को बदलने के लिए केवल 10 युवाओं की जरूरत है, आगे नहीं चाहिए। पूरा हिंदुस्तान सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएगा, कर्म बदल जाएगा, धारा बदल जाएगी। क्यों? जब हम जड़ों से कटेंगे तो ऊपर उसके कोई विकास नहीं।
पत्तों को सींचने से पेड़ हरा नहीं होता। तो जड़ में जब आप डालेंगे पानी तो पेड़ में खाद डालेंगे तो फिर पेड़ बड़ा होगा और पत्ते भी घने होंगे, फल भी। ये ऊपर वाले की बनाई हुई समाज की हम सब की एक खासियत है। अच्छी बातें कही। ऋषि साहब एक अच्छे स्पीकर तो हैं ही, साथ ही अपनी बातों में मोटिवेशनल चीज़ें जो कहते हैं उससे हम सबको प्रेरणा। डिपार्टमेंट का सेमिनार था और ये उर्दू पत्रकारिता की अभी जो करंट पोजीशन है उस पर ये सेमिनार था। क्या कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा बिंदुओं पर हुई मतलब कि और- पहले जो पत्रकारिता होती थी जिसमें मोरल वैल्यूज़ रहते थे, अब जो पत्रकारिता है जिसमें मोरल वैल्यूज़ कम है, बल्कि ये पत्रकारिता भी जो है सरकार को ही फॉलो करती है, सरकार के ही आदेश का ये करती है। उसी पर ये आज परिचर्चा का विषय कौन लोग आए? ये इनकलाब जो उर्दू का अखबार है, बहुत बड़ा नेशनल लेवल का है, उसके एडिटर अहमद जावेद साहब आए हुए हैं और हमारे पूर्व विभाग अध्यक्ष रईस साहब प्रेजाइड कर रहे हैं, वाइस चांसलर साहब। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे सबसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ये मतलब ये कहेंगे। कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में थे? मुख्य अतिथि के रूप में वही इनकलाब के एडिटर आए हुए हैं। बॉम्बे से भी आए हुए हैं, नुसरत साहब वो भी बैठे हुए हैं, वो भी आ गए। आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ, मैं उर्दू डिपार्टमेंट हिस्ट्री उर्दू डिपार्टमेंट का हेड हूँ। थैंक यू। कुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता का खिताब समस्तीपुर के नाम रहा। काफी अच्छी बॉलिंग, काफी अच्छी बॉलिंग। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये भागलपुर को लगने वाला 7वां झटका। बल्लेबाज सूर्यवंशी भैया इधर भैया भैया पकड़ लीजिए। ये है पूरे दरभंगा को, और हमारे शिक्षक भी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। पूरा विक्ट्री विक्ट्री टीम प्लीज आप आ जाइए। लेकिन मजा नहीं आप गैस के पीछे बाबू एक इधर बाबू। पूर्व खिलाड़ी रमेश झा। Today, on the auspicious occasion of the 75th birth anniversary of my father-in-law, the late Rajkumar Subeshwar Singh Ji, it gives me much pleasure to greet you all. It is also the closing ceremony of Rajkumar Subeshwar Singh Memorial T20 Cricket Tournament. I extend my sincere thanks to our guests sitting on this dais who have been kind enough to be present here. I thank our chief guest, Shri Amitabh Chaudhary, IPS, Honorable President, JPCC, Jharkhand, ex-Secretary, BCR. We are grateful to you, sir, for your valuable presence here. And I am glad to thank Dr. S.V. Singh, more respected Chairman, Raj Bhavan Advisory Committee, His Excellency Secretariat, Patna, Bihar. So we were glad that you were here at this function. We have today on this dais
Shri Jagannath Singh, respected Chairman, Legal Advisory Committee Bihar, Cricket Association, and our valuable guest. We thank you very much, sir. Thanks are also due to all the members of the organizing committee who have worked very hard to make this tournament a success. I thank you very much. This tournament has received a wide coverage by the electronic and print media alike. I would like to thank you all of them. Thank you very much. My special thanks are reserved for the participating team whose excellent show of cricket has thrilled us out. Not the least, I thank you very much for being present out here. Thank you. पूज्य पिताजी राजकुमार सुरेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में समापन समारोह में स्वागत करता हूँ। साथ ही आप सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने पिछले 4 दिन से चल रहे प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए प्रयास किया और यहाँ दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया। यह उनकी 75वीं जयंती है। दोस्तों, ये ऐतिहासिक पल रहा जिसकी गवाह आप और हम हैं। मेरे पिताजी जो एक अच्छे इंसान के साथ साथ बेहतर खिलाड़ी और खिलाड़ी के संरक्षण भी रहे। उनका लगाव केवल क्रिकेट से ही नहीं बल्कि फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल आदि कई खेलों से भी रहा और इन खेलों के अच्छे खिलाड़ी भी रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को ऊंचा स्थान दिया। मैं बताना चाहता हूं कि दरभंगा राज परिवार ने जहां ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी की शुरुआत की, इसी दरभंगा से की, वही शिक्षा और स्वास्थ्य में भी हमारे परिवार का विश्व स्तर का बहुमूल्य योगदान रहा है। इस प्रतियोगिता में बिहार के 8 टीमों के जीत हासिल करने के लिए पुरजोर मेहनत किया, जबकि जीत समस्तीपुर को मिला। मैं इन शानदार जीत के लिए बधाई देता हूं और पराजित टीम के खिलाड़ियों को ये कहना चाहता हूं कि खेल और खेल भावना जीत हार से बड़ा होता है। अब निराश न हो, संघर्ष करना है, वही हारता है और वही जीतता भी है। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब जीत का सेहरा आपके सर पर होगा। इस टूर्नामेंट के सफल बनाने के लिए कई लोगों ने घर पर सहयोग मिला, जिन्होंने पिच बनाने से लेकर मैदान के कोने कोने का सफाई करने में अपना दिन रात एक कर दिया। उन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आपका ऐसा ही सहयोग हमें मिलता रहेगा। हम इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आगे भविष्य में भी ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे जिससे आपकी सभी का भरपूर सहयोग चाहिए। अंत में इस प्रतियोगिता को सफलता का श्रेय मैं आयोजित समिति के सभी सदस्यों, सभी खिलाड़ी, मीडिया कर्मी एवं जनरल पब्लिक को देता हूं, पर अगर कहीं कमी रही तो मेरे हिस्से समझे। धन्यवाद। नए साल में बेटी की शादी करनी है और आप ये सोच में पड़े हैं कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए, कौन सा खरीदना चाहिए। तो ये माथापच्ची है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए। आपको खरीदना चाहिए फर्नीचर विलेज से, जो रेडियो स्टेशन के सामने GM रोड दरभंगा में है। और आपको दाम वहाँ ऑनलाइन से भी सस्ता मिलेगा। आप वहाँ जाइए और आपका मनपसंद ब्रांडेड फर्नीचर खरीदिए, जिसमें आपको बेड मिलेगा, सोफा सेट मिलेगा, अलमीरा मिलेगा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और ढेर सारा फर्नीचर। और अब तो सस्ते किश्तों में, आसान किश्तों में भी अवेलेबल है। तो आप जल्दी से फर्नीचर विलेज जाइए और मुझे यकीन है कि आप ना बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का। अपना प्यारे वक्त है आराम का, अपना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का। आ
गया लो मेला मेरे शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का।